अखिल भारतीय अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन 14 जून और 15 जून 2025 को आयोजन स्थल नक्षत्र बैंक्वेट हॉल नागपुर में। देखिए प्रेस वार्ता राहुल वडले। 14 जून और 15 जून शनिवार और इतवार को अखिल भारतीय स्तर पर परिचय सम्मेलन लेने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमको 375 प्रत्याशियों के बायोडाटा कंफर्म हो चुके हैं। परिचय सम्मेलन हम लोग नक्षत्र बैंक्वेट हॉल में करने जा रहे हैं। न्यूज आप तक पहुंच गई है। बाकी मैं हमारे अध्यक्ष गिरीश जी देवरिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया जैसा कि आप सभी को विभिन्न समाचारों के माध्यम से पता लगा होगा कि भारतीय अग्रवाल एकता क्लब इस वर्ष अग्रवाल युवक युवतियों का पहली बार परिचय सम्मेलन लेने जा रहा है, जिसमें हम हमारे समाज के नौ युवाओं को एक मंच पर लाकर उन्हें अपने मनपसंद का जीवन साथी ढूंढने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की ऐसी हमारी मंशा है और समाज के सभी लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके जहाँ पे लोग एक दूसरे से मेल मिलाप परिचय बढ़ा करके, क्योंकि आज के समय में बच्चों के संबंध होने में सभी समाज में हर समाज के अंदर में संबंध होने में तकलीफ आ रही है। उस व्यवस्था उस तकलीफ से दूर होने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि समाज के सभी लोग, सभी तबके के लोग इस सम्मेलन के अंदर में उपस्थित रहकर इस सम्मेलन का लाभ लें। नमस्कार, भारतीय अग्रवाल एकता क्लब की ओर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया है कि भारतीय अग्रवाल क्लब पहली बार ये परिचय सम्मेलन लेने जा रहा है और ये लेने का इसीलिए इस बार भारतीय अग्रवाल एकता क्लब का मानस हुआ क्योंकि समाज में जो एकल परिवार बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से जॉइंट फैमिलियाँ कम हो रही है, तो उसमें आजकल संबंध ढूंढना, संबंध के बारे में जानकारी लेना बहुत तकलीफ का काम हो रहा है। तो हमारे क्लब ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें एक साथ आप 50, 100, 150 लोगों को एक साथ मिल सके, उसमें से अपने वर वधू का चयन कर सके। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और जैसा कि हम जान रहे हैं, रोज पेपर में आप देख रहे हैं जिस तरीके से आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम ये माध्यम प्लेटफॉर्म से यही दे रहे हैं कि आप इनको यहाँ पे देखिए, समझिए, जानिए, उसके बाद संबंध दीजिए। क्योंकि एक एक घर में अगर आपको जाना है तो आप एक महीने में जो काम कर पाएंगे वो एक दिन में इनको परिचय सम्मेलन में कर पाएंगे, उनसे मिलेंगे। जो संबंध आपको समझ में आते हैं उसके बाद पूरी इंक्वायरी निकाल के आप उनका परिचय लेके फिर बाद में संबंध जोड़िए। तो इस माध्यम से ये परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है और आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो हमने सोचा था ऑलमोस्ट उससे डबल बायोडाटा है और हम लोगों ने जो उपस्थिति सोची थी उससे ऑलमोस्ट डबल उपस्थिति है। तो बहुत ही सफल आयोजन होगा और सफल आयोजन से ज़्यादा हमारी मनोकामना ये है कि जो भी संकल्प लेके जो भी अभिभावक यहाँ आ रहे हैं उनके संकल्प सिद्धों में परिवर्तन हो। जो वो सोच के आ रहा है जैसा उनको वर या वधू चाहिए वैसा ईश्वर उनको यहाँ पे प्रदान करे और समाज के अंदर जोड़ा हुआ संबंध कभी भी ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि समाज की कहीं ना कहीं उसमें बाइंडिंग रहती है। तो ये सारे उद्देश्यों के पूर्ति के लिए ये परिचय सम्मेलन किया गया है और इसमें भागों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। आप सबका सहयोग है और रहेगा ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय सम्मेलन में ऐसा है, प्रत्याशियों के लिए रजिस्ट्रेशन का चार्ज मात्र 200 रुपये होता है और 200 रुपये में 2 दिन तक पर प्रत्याशी सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम की हाइटी, दिन भर चाय नाश्ता सारा इंक्लूड फ्री है। अभी तक हमारे पास में लगभग 400 लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। हमने प्रबंध कर रखा है 1000 लोगों का, क्योंकि प्रत्याशियों के अलावा उनके अभिभावक, उनके रिश्तेदार भी आएंगे और अभिभावक के लिए हमने मात्र 300 रुपये की एंट्री रखी। जो प्रत्याशियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो के करीब
उन सभी प्रत्याशी वरिष्ठों उनके पेरेंट्स लोगों ने कराया है। हमारी कोशिश ये कि हर पेरेंट्स हर अभिभावक अपने प्रत्याशियों को लेकर के सम्मेलन में पहुँचे। क्या होता है उसमें कई लोग प्रत्याशियों को नहीं लेके आना चाहते। हमारी कोशिश ये कि प्रत्याशियों को लेकर के समक्ष परिचय हुए, जिससे संबंध होने में आसानी होगी। देखिए, हम लोगों का ऐसा रहता है कि हमारा पूरा मीटिंग का एजेंडा बना हुआ है और अलग अलग जैसे CA के हिसाब से अलग अलग सब बना हुआ है और मिनिमम एक प्रत्याशी का जो स्टेज के ऊपर परिचय लेते हैं करीब करीब 1 से 1.5 मिनट का एक प्रत्याशी का परिचय होता है। उसके बाद में जिन लोग आपस में मंत्रणा चलते रहती है कि जैसे अगर स्लॉट टाइम बचता है तो सेकंड स्लॉट में फिर से दिया जाता है, फिर बुलाया जाता है, ऐसे पूरे 2 दिन तक ये चलते हैं। देखिए, इसके लिए मंत्रालय कक्ष भी बनाया गया है, तो उसमें हमारे समाज के वरिष्ठ लोग रहेंगे। अगर उनको भी उनके बारे में कुछ पूछना है तो मंत्रालय करके उसके बारे में क्लियर, तो वो भी एक कक्ष बनाया जाएगा जिसमें समाज के सारे वरिष्ठ लोग उसमें सम्मिलित। और अधिक जानकारी समूह दिया हमारे सम्मेलन प्रमुख। नमस्कार जी, भारतीय अग्रवाल एकता क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय अग्रवाल एकता क्लब का उद्देश्य सेवा, संपर्क, संस्कार है। इसी कड़ी में हमने ये परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा लें, क्योंकि आज छोटे परिवार हो गए हैं तो आपस में परिचय रहता नहीं है। तो उसी कड़ी में हमने ये आयोजन किया और इसमें हमें अच्छे बायोडाटा मिल रहे हैं। और हाल की कैसी क्या व्यवस्था रहेगी उसके बारे में हमारे विजय भैया। मेन हमारा उद्देश्य है कि इनके भी विवाह योग्य प्रत्याशी रहते हैं। पहले जमाने में होता था कि लोग बताने वाले रहते थे संबंध। आजकल लोग इतना व्यस्त हो गया है सबका जीवन कि किसी के पास समय नहीं है संबंध बताने के लिए। पहले एक समय हुआ करता था कि मुझे अपने रिश्तेदारों के विवाह योग्य बच्चों की जानकारी रहती थी सभी को, और वो लोग उनके उपयुक्त संबंध बताते थे। परंतु धीरे धीरे वो चीज़ कम होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। मैंने खुद मेरे घर में देखा है कि मेरे भाई मेरी सिस्टर के लिए बच्चा देख के आते थे, सुबह पहुंचे और रात को वापस किसी का फोन आया फिर निकल जाते थे। समय और धन दोनों का व्यय होता था। और यदि एक मंच पे हम प्रत्याशियों को लाते हैं तो चॉइस उनके सामने ज़्यादा रहती है। आजकल बच्चों की एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं बच्चों के, तो एक मंच पे रहने से वो अपने अनुरूप जीवन साथी की तलाश इजीली कर सकते हैं। वहाँ पे हम हर बच्चे का 1.5 से 2 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं स्टेज पे, जिससे यदि किसी को ये लगता है कि ये प्रत्याशी मेरे बच्चे के अनुकूल है, उनकी यदि मीटिंग करना हो तो मीटिंग के लिए मंत्रणा कक्ष बनाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों की मीटिंग करवाते हैं अनाउंस करके। और पूरी फाइल्स जितने बच्चों के हमें बायोडाटा मिले हैं आज तक की पूरी फाइल बन जा रही है। कल से जो बायोडाटा आएंगे संडे दोपहर 12 बजे तक, उसकी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट बनाकर वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और संबंध का सिलसिला परिचय सम्मेलन के बाद 6 महीने तक चलता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इमीडिएट कोई भी संबंध तय करे जल्दबाजी में, उसकी बिना इंक्वायरी किए, बिना फाइनेंशियल बैकग्राउंड मालूम किए या बच्चे के बारे में जानकारी किए बिना। तो हम लोग सबको ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपका परिचय हो रहा है, बाकी आप संबंध करने के पहले अच्छे से कर उनके घर जाइए, उनके गांव जाइए, इंक्वायरी कीजिए, तब संबंध करिए, ताकि संबंध ज़्यादा दिन चले। हड़बड़ी में किए गए संबंध टूटने की रिस्क ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमारा सबको ये कहना होता है कि आप आइए, संबंध यहाँ पर देखिए, उसके बाद पूरी इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद संबंध करिए। बस प्लेटफॉर्म एक हम इसलिए दे रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे कई लोग प्रत्याशी आपको देखने मिलते हैं। हमारे कार्याध्यक्ष मुरली भैया भी जानकारी देना चाहते हैं, और यदि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी सभी
देखिए, ऐसा कोशिश हमारी ये रहती है कि हमने क्या बोला कि तुरंत हम इसलिए करने पे जोर नहीं देते हैं। हमारी इच्छा यही रहती है कि आप अच्छे से उनकी इंक्वायरी करो, परिवार की पृष्ठभूमि देखो कि आपका उसका परिवार आपके मैचिंग का है या नहीं है, ताकि संबंध न टूटे। और यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं कि काउंसलिंग करके यदि सॉल्यूशन निकल सकता है तो वो बेटर है। बिफोर मैरिज हम लोग करवाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आफ्टर मैरिज तो देखिए ऐसा है कि उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उनके क्या बातें होती है, वो जानकारी हम लोगों तक नहीं आ पाती। परंतु बिफोर मैरिज हम लोग काउंसलिंग पूरी करते हैं कि भाई आपका एजुकेशन देख लीजिए, आप कहीं तो कंसीडर करना पड़ता है। ये भी हम लोग बोलते हैं कि यदि आप चाहेंगे कि भैया पूरे प्लस पॉइंट मिले 36 के 36 तो पॉसिबल नहीं होते, कहीं एक दो जगह कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत अच्छे के चक्कर में उम्र ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है आपके सामने आफ्टर मैरिज, तो आप पहल करते हो? यदि आफ्टर मैरिज ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो बिल्कुल हम लोग काउंसलिंग करेंगे, हम आश्वासन देंगे दोनों को पक्षों को बैठाकर, यदि किसी भी तरीके से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है तो निकाल लेंगे। और दोनों ही पक्ष के लोग अगर समाज में अगर पहुँचते हैं तो समाज के लोग हर तरह से काउंसलिंग की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि परिवार के अंदर में किसी तरीके की छूट पैदा हो। हर कोई ये चाहता है कि परिवार बना रहे। कितने अभी तक मेंबर हो गए आपके रजिस्ट्रेशन? 400। और क्या अपेक्षा है आपकी? हमारी अपेक्षा 300 की ही थी, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप अपेक्षा से ज़्यादा हमारे 400 रजिस्ट्रेशन हो गए। अब हमारी उसकी कोशिश की है कि अब वहाँ पे व्यवस्था न बिगड़े, इसको देखते हुए हमने एक बार का सुबह से रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर दिया है। अब समय पे जो आएंगे उन लोग के हमने स्पेशल सप्लीमेंट्री लगा करके जो व्यवस्था बन सकेगी उसको करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका सबसे ज़्यादा फायदा शहरी तबके के अलावा गांव के लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि गांव के व्यक्तियों का घर पे पहुँच नहीं पाता। तो आप देखेंगे इस जो सम्मेलन के अंदर में हमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी के लिए इंटरनल जगहों से हमारे पास में बायोडाटा है। और काफ़ी लोग यानी आंध्रा यूपी का, हमारा मथुरा का बायोडाटा वो लोग आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। रायगढ़, MP, छत्तीसगढ़, वहाँ से पेरेंट्स आ रहे हैं। मुंबई का बायोडाटा है, मुंबई के पेरेंट्स भी आ रहे हैं और साथ में अपने प्रत्याशियों को लेकर के आ रहे हैं। तो नागपुर अग्रवाल समाज का परिचय सम्मेलन का वैसे भी बैकग्राउंड में पहले जो हुए हैं समाज के तरफ से परिचय सम्मेलन, उसके काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले हैं लोगों को। उसको भारतीय अग्रवाल एकता हमने पहली बार परिचय सम्मेलन का है। ये भी कोशिश है कि यदि रश बढ़ता है तो हमने 2 हॉल में किए, दूसरा हॉल जो ऊपर है वो भी हमने ले लिया है, परंतु चूंकि सम्मेलन एक जगह चले गए प्रत्याशियों का परिचय, तो हम 3 LED वॉल्स लगा रहे हैं, ताकि यदि रश बढ़ता है तो कम से कम LED पे लाइव बच्चों का इंटरव्यू देख सकते हैं। अब इसके अंदर में एक बात और बताना चाहूँगा कि यह जो हमारा जो परिचय सम्मेलन कराने का उद्देश्य है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल हर समाज में जो मैट्रिमोनियल साइट्स या मैट्रिमोनियल जो कई एजेंसियाँ तैयार हो गई है, यानी वैवाहिक संबंधों को कराने के अंदर में भी जो व्यवसायीकरण बढ़ते जा रहा है, जिसके अंदर में सिर्फ पूरी जानकारी न देती हुई किसी भी तरीके से 2 संबंध को जुड़ा देने क्योंकि वो संबंध की स्ट्रेंथ नहीं होती है। क्योंकि आप लोग रात में देख रहे हो क्या डाइवोर्स के जो रेशो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो ये जो मंच के जो संबंध जुड़ते हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथ और काफ़ी उसकी लाभदायक होती है। तो हमारा जो व्यवसाय वैवाहिक इसके अंदर में बढ़ते व्यवसायीकरण को रोकने का भी हमारा उद्देश्य है इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से। और ये हमारे कार्याध्यक्ष है, ये पूरे कार्यक्रम का आयोजित समय इन्होंने अपनी ये सबसे ज़्यादा मेहनत की है, मुरली जी मेहता, वो कुछ जानकारी देना चाहिए।
नमस्कार। करीब 3 महीने पहले हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमारे को परिचय सम्मेलन लेने के लिए निर्णय लिया गया। 3 महीने से लगातार संयोजक, युवा टीम, भारतीय अग्रवाल एकता क्लब के सभी सदस्य दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन और तकनीक का कार्यभार अंबर अग्रवाल सीए पंडित जाजूदिया जी ने संभाला, जो कि बहुत ही बखूबी संभाला। करीब 376-400 बायोडाटा हमारे पास आ चुके हैं। उनका पूरा कलेक्शन करके प्रिंटिंग के लिए जा चुका है और इसका हम 14 तारीख को फाइल का हॉल के अंदर प्रमुख अतिथि के हाथों इसका अनावरण करेंगे। आप सभी पत्रकार भाइयों का हमें पूरा सहयोग मिला है और आगे मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। 14 तारीख को हमारे प्रमुख अतिथि हैं रमू मीना, आर संदेश, रामदेव जी अग्रवाल, संतोष अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, कैलाश जी लिलेड़िया, अमित जी अग्रवाल टिप्पल। और 15 तारीख को हमारे प्रमुख अतिथि है अरुण बाबू मुगल सराय वाले, सत्यनारायण जी अग्रवाल, रतन जी पोदार, किशोर जी गोयनका और प्रवीण अग्रवाल। शाम से धन्यवाद। वही परिचय सम्मेलन के बारे में बाकी जानकारी तो आपको मिल गई होगी, बट इसमें हमारी विशेषता यह है कि इसमें विधवा विरोध और जो भी बाकी कैटेगरी जो सम्मिलित नहीं की जाती है, ये पूरा कंप्लीट करके बना रहे हैं। इसमें ड्राइवर्स वगैरह है, किसी का या कोई अपंग है, सभी प्रकार के युवक युवती सम्मिलित हैं। तन और मन से ज़्यादा धन की जरूरत होती है और सारे धन की व्यवस्था जो क्लब के हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने की है, उन्होंने कितनी मेहनत के साथ में ये धन लेके आया, कैसे कैसे लोगों को जोड़ा है, थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। उपस्थित पत्रकार बंधु, दीपक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष, भारतीय अग्रवाल एकता क्लब। इस जब प्रोग्राम के हमने व्यू रचना बनाया थे कि हमको प्रोग्राम किस प्रकार से करना है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव और बड़ा प्रोग्राम था। हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन समाज के जितने भी वर्ग है, हमारे बड़े बड़े अच्छे लोग सब जो हमारे सामाजिक लोगों ने इतना भरपूर हमें प्रतिसाद दिया, बहुत अच्छे से हमको प्रेरणा भी दी और हमें धन का भी काफ़ी अच्छा ये दिया। इसलिए हमको इस प्रोग्राम करने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है और प्रोग्राम में हमने काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में भोजन और सब व्यवस्था, रहने की भी व्यवस्था हमने इसमें इंक्लूड की है डिस्काउंटेड रेट में, सब्सिडी रेट में। तो इसलिए कोई भी प्रकार का इसमें ये नहीं है और बहुत बढ़िया तरीके से आयोजन होगा। और हमारी ऐसी आपसे विनती कि आप लोग भी सभी उस प्रोग्राम को देखने में जरूर बना रहेंगे। धन्यवाद।